केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले ट्रेन पे हमने पढ़ा था फिनोल बनाने के रासायनिक अभिक्रियाएं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स में आपको मोटा मोटी रूप से मैं बताऊं कि फिनोल एक रंगहीन कार्बनिक द्रव है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस है। रंगहीन कार्बनिक द्रव है जबकि क्रिस्टलीय ठोस है। और फिनोल जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, अल्कोहल एवं ईथर में विलेय है। उसके बाद फिनोल के क्वथनांक उच्च होते हैं एवं फिनोल के उच्च क्वथनांक के कारण इसमें पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड फिनोल में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिनोल एक प्रकार से वायु में यदि फिनोल को रखेंगे तो फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है और गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। क्या बनाता है? गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल या फिनोल की अम्लीय प्रकृति। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर फिनोल्स की अम्लीय प्रकृति, ये लिखेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति। अब जो फिनोल है उसकी अम्लीय प्रकृति देखें। यदि फिनोल को सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिकृत करवाया जाए तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड। साथ में H2 गैस मुक्त होती है जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। देखना भी ये फिनोल है और इस फिनोल की रिएक्शन यदि सोडियम धातु से करवाएं, किससे करवाएं? सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड ONA प्लस 1/2 H2 ये बनेगा। यदि फिनोल की रिएक्शन सोडियम धातु से करवाएं तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, साथ में H2 गैस मुक्त होगी, जिससे फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं? अम्लीय प्रकृति। फिनोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जैसे क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि दुर्बल अम्ल है। फिनोल क्या है? दुर्बल अम्ल है और वो दुर्बल क्षार के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। अब देखेंगे, तुलना करेंगे अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। आप लोग हेडिंग डालेंगे अल्कोहल एवं फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। यहां लिखेंगे अल्कोहल एवं फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति में स्टूडेंट से देखा जाए कि ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो ज्यादा अम्लीय आपको फिनोल मिलेगा। देखो, ये आपके पास अल्कोहल है ROH और इसमें H+ निकलने के पश्चात अपने पास क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन। क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन। समझे? इसको क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड आयन। समझ रहे हो? अब एल्कोक्साइड आयन और दूसरा अपने पास जैसे फिनोल है, यहां लिख दिया फिनोल। फिनोल में H+ आयन निकल जाए तो क्या बनेगा? भी फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। यहां लिख देंगे फिनोक्साइड आयन प्लस H+। नाम लिख देता हूं फिनोक्साइड आयन। समझ रहे हो? एक तो एल्कोक्साइड आयन और दूसरा फिनोक्साइड आयन। अब एल्कोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन दोनों की तुलना की जाए तो एल्कोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि
फिनोक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए फिनोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की तुलना में अधिक अम्लीय है। यहां लिख देते हैं जैसे फिनोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं देखेंगे, यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। भी एल्कोक्साइड आयन की कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं बनेगी, बट फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनेगी और अनुनादी संरचनाएं बनने की वजह से फिनोक्साइड आयन की अम्लीयता एल्कोक्साइड की तुलना में अधिक है। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं देखो, यहां लिखेंगे फिनोक्साइड आयन की पहली स्ट्रक्चर और फिर क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव डबल बॉन्ड O और फिर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड नेगेटिव, यहां बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड हो, फिर आगे क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्टिंग कर देंगे, क्या बनेगा, यहां पर नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड इधर, यहां क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, फिर इस बॉन्ड को इधर शिफ्टिंग कर देंगे और आगे क्या बनेगा, आगे अपने पास ये स्ट्रक्चर बनेगी वापिस फिनोक्साइड आयन। तो देखो फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद पाए जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं तो अम्लीय प्रकृति कम दर्शाते हैं और ये अम्लीय प्रकृति ज्यादा दर्शाते हैं। यहां लिख दें अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचनाएं, समझ गए, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। फिनोक्साइड आयन अनुनादी संरचनाओं की वजह से ही ज्यादा अम्लीय गुण दर्शाता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनादी संरचना नहीं होती है, इसलिए अम्लीय गुण कम दर्शाते हैं, ठीक है। ये थी अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। नेक्स्ट नई हेडिंग डालेंगे, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव, हेडिंग डालेंगे फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। आप जानते हैं, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल आदि में पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस आई समानुपाती क्षारीयता, ये पढ़ा है, और ये पढ़ा है माइनस आई समानुपाती अम्लीयता, पढ़ा है नहीं। प्लस आई समानुपाती क्या होता है, क्षारीयता, और माइनस आई समानुपाती क्या होता है, अम्लीयता, ये बात हमने पढ़ी है। यदि कोई प्लस आई प्रभाव युक्त समूह फिनोल की ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन पे जुड़ा हो तो उसकी अम्लीयता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्षारीयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो मान लीजिए अपने पास ये फिनोल है, ये फिनोल है, और दूसरा ये आपके पास मेटाक्रिसोल है, क्या नाम इसका, मेटाक्रिसोल। अब मेटाक्रिसोल में ये तो फिनोल, इसको लिख देते हैं फिनोल, फिनोल, और ये क्या लिख देते हैं, मेटाक्रिसोल, क्रिसोल, समझ गए। और उसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं पेराक्रिसोल, ये OH,
और ये CH3 और यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं ऑर्थोक्रिसोल OH CH3। समझ गए? एक तो मैंने क्या लिखा, फिनोल मेटाक्रिसोल, और फिर क्या लिखा, पेराक्रिसोल। यहाँ लिख देता हूँ पेराक्रिसोल और यहाँ लिख देता हूँ ऑर्थोक्रिसोल। अब देखो सबसे ज्यादा जो अम्लीयता होगी वो किसकी होगी, फिनोल की होगी, क्योंकि फिनोल की अम्लीयता ज्यादा इसलिए होगी कि यहाँ पर जो मेटा पेरा और ऑर्थोक्रिसोल है इसमें प्लस आई समूह माइनस CH3 ना सॉरी बॉन्ड CH3 एल्किल समूह, क्या बोलेंगे इसको, एल्किल समूह। एल्किल समूह जितने भी होते हैं सभी का क्या होता है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव मैंने बताया क्षारीयता बढ़ाते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस आई प्रोपोर्शनल टू 1/2 अम्लीयता। ये बात भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, यहां लिख देते हैं जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा अम्लीयता का मान कम होगा। जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इसमें प्लस आई प्रभाव, इसमें प्लस आई प्रभाव, इसमें, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट का मान मेटा पोजीशन पे होता है। इनमें तीनों में सबसे कम किस पे होता है, मेटा का, फिर किसका होता है, पेरा का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑर्थो का। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें होता है, ऑर्थो में, इसलिए सबसे कम अम्लीय कौन होगा, ऑर्थो, और सबसे ज्यादा कौन होगा, मेटा। तो और इन चारों में सबसे ज्यादा फिनोल, फिनोल के बाद में मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल के बाद में पेराक्रिसोल, और पेराक्रिसोल के बाद में ऑर्थोक्रिसोल। तो यहां लिख सकते हैं अम्लीयता का घटता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम। समझ गए? ये थे आपके प्लस आई प्रभाव यदि फिनोल के साथ जुड़ा हो तो अम्लीयता का घटता हुआ क्रम। दूसरा माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। समझ गए? माइनस आई प्रभाव, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं माइनस आई प्रभाव ओब्लिक प्लस एम प्रभाव, ये बोल सकते हैं माइनस आई प्रभाव ओब्लिक प्लस एम प्रभाव। अब आपको मैं बता देता हूं प्लस एम और माइनस एम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये बेसिक बातें हैं, भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। देखो इसमें प्लस एम और माइनस एम, ये बेंजीन वलय है अपने पास, और बेंजीन वलय से यदि कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन देता हो, किसको, बेंजीन वलय को, ये इलेक्ट्रॉन देता हो, तो ये कौन सा प्रभाव होगा, प्लस एम प्रभाव। समझ गए? बेंजीन से जुड़ा हुआ ऐसा समूह जो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता हो तो वो कौन सा प्रभाव होगा, प्लस एम। इसी प्रकार से यदि बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा समूह जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता हो, जैसे ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहां से, तो इसका कौन सा होगा, माइनस एम प्रभाव। समझ गए? कौन सा प्रभाव, माइनस एम प्रभाव। और अपन पढ़ रहे हैं माइनस आई प्रभाव ओब्लिक प्लस एम प्रभाव, यानी माइनस आई प्रभाव भी है उसमें और प्लस एम प्रभाव भी है। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा अम्लीयता का मान बढ़ेगा, और माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे वो प्लस एम प्रभाव भी दर्शाएंगे, क्योंकि लोन पेयर होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये फिनोल है, समझ गए, ये फिनोल, और यहां पर लिख दिया मैंने फिनोल के बाद में ये OH और ये लिख दिया NH2 ऑर्थोमिनोफिनोल। फिर हमने क्या लिख दिया, OH NH2, फिर हमने क्या लिख दिया, OH NH2। समझ रहे हो? देखो ये फिनोल है, ये ऑर्थोमिनोफिनोल, ये पेरामिनोफिनोल और ये मेटामिनोफिनोल। कोई दिक्कत? अब देखो इसका प्रभाव कौन सा है, ये तो
इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस आई भी है। साथ में कौन सा इसके ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए प्लस एम भी है। सेम इसी प्रकार से इसका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है इसलिए माइनस आई है, और इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए क्या है प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है इसलिए माइनस आई भी है, और इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए प्लस एम भी है। अब देखो ये दोनों प्रभाव यदि एक साथ जुड़े हों तो फिनोल की अम्लीयता का मान बढ़ जाता है। फिनोल की अम्लीयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? अब फिनोल की अम्लीयता का मान बढ़ जाता है तो इनमें देखो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रभाव ऑर्थो पोजीशन वाले का होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, मेटा वाले का, और फिर किसका होना चाहिए, फिनोल का, और सबसे कम किसका होना चाहिए, पेरा। तो देखो सबसे ज्यादा जो नजदीक है इसमें ये सबसे ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो यहां लिखेंगे ऑर्थोफिनोल, ऑर्थोविनोफिनोल, ये लिख देंगे ऑर्थो एमिनोफिनोल। ठीक है भाई, फिर कौन आएगा, मेटा, यहां लिखेंगे OH और ये लिखेंगे NH मेटा, और फिर कौन आएगा, लगभग बराबर ही है फिनोल की उसकी, यहां लिखेंगे फिनोल, और सबसे अंत में कौन आएगा, पेरा, कौन आएगा, पेरा। कोई दिक्कत, ये लिखेंगे NH। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी, ऑर्थोएमिनोफिनोल, ऑर्थो एमिनो फिनोल, और सबसे कम किसकी होगी, ऑर्थो बाद में ये कौन सा हो जाएगा, मेटा, और ये कौन सा हो जाएगा, फिनोल, और ये कौन सा हो जाएगा, पेरा। तो अम्लीयता का घटता करना देते हैं, अम्लीयता का घटता करना। कोई दिक्कत? ये बताया कि माइनस आई प्रभाव और प्लस एम प्रभाव युक्त समूह जुड़े हो तो इसमें अम्लीयता का मान बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव ऑर्थो पोजीशन वाले का होगा, फिर मेटा वाले का होगा, और मेटा वाले और फिनोल का दोनों का इक्वल होगा, और सबसे कम किसका होगा, पेरा पोजीशन वाले का। कोई दिक्कत? ये थी आपकी माइनस एम आई प्रभाव या प्लस एम। इसमें दो ग्रुप हो सकते हैं, या तो NH2 जुड़ा हो सकता है या फिर OCH3 मेथोक्साइड आयन भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रभाव है, तीसरा प्रभाव इसमें यदि मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हो, फिनोल के साथ क्लोरीन जुड़ा हो, तो क्लोरीन का जो प्रभाव है वो माइनस आई के साथ साथ प्लस एम प्रभाव है, लेकिन क्लोरीन की अम्लीयता का जो गुण एमीन और फिनोक्साइड एल्कोक्साइड आयन की तुलना में अलग होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी, ऑर्थोक्लोरोफिनोल की, और फिर किसकी होगी, मेटाक्लोरोफिनोल की, फिर किसकी होगी, पेराक्लोरोफिनोल की, और सबसे कम किसकी होगी, फिनोल की होगी। देखो अपने पास मान लीजिए Cl समूह जुड़ा हो तब अम्लीयता का क्रम, इसमें हेडिंग डाल देता हूं मैं, यदि, यहां लिख देते हैं, यदि फिनोल से Cl समूह जुड़ा हो तो अम्लीयता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। देखो यदि फिनोल से Cl समूह जुड़ा हो तो उसकी अम्लीयता का घटता हुआ क्रम से थोड़ा अलग होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, फिर किसका होगा, मेटाक्लोरोफिनोल, फिर किसका होगा, पेराक्लोरोफिनोल, और फिर किसका होगा, फिनोल का। समझ गए स्टूडेंट्स? बाकी इसमें कल पढ़ेंगे।